पिछले वीडियो में आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल से बताया गया और आज हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है क्या। तो वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप समकोण हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण का अर्थ होता है जिस कोण का माप 90 डिग्री हो। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर इस प्रकार होगा। इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। इसका परिभाषा भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज का परिभाषा हो गया। जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं जो होती है उसमें यह जो है 90 डिग्री के जो सामने भुजा होता है वह कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होता है वह कर्ण होता है। और यह दो भुजा जो बचा ए बी और बी सी, इसमें से यह भुजा को आधार मानेंगे तो यह हो जाएगा शीर्ष लंब या लंब कहलाएगा। लंब कहेंगे या इसको ऊंचाई भी हम जानेंगे, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल बराबर आपको सूत्र होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 गुने बी इंटू एच लिख सकते हैं। जो पिछले वाला भी फार्मूला में हम यह इसका जिक्र कर चुके हैं उसी के अनुसार आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी समकोण त्रिभुज का आधार बारह cm है तथा ऊंचाई 5 cm है तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इस क्वेश्चन में हमको मालूम है त्रिभुज का आधार 12 cm और उसकी ऊंचाई अर्थात शीर्षलंब हमको दिया हुआ है 5 cm। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, मेरा फार्मूला है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुने आधार आप क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 cm, तो 12 cm बैठ जाएगा। इसका जो है ऊंचाई 5 cm है, 5 cm हो जाएगा। इसको हम अब काटते हैं तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 6 पंचे 30। नीचे में जो है अंश हर के रूप में एक ही है तो एक लिखा नहीं जाता है, नहीं लिखेंगे, यानी 30 cm² इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लेंगे। यदि इसमें से कोई 2 भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? 2 भुजा मालूम रहेगा तो तीसरा भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस त्रिक का उपयोग करेंगे और उसके अनुसार हम निकालेंगे। तो उसके लिए जो है फार्मूला होगा त्रिभुज के 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 का अगर माप मालूम रहेगा तो तीसरा भुजा अगर ज्ञात करना है तो हम बोले थे पहले जो पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस त्रिक क्या है वह लिख रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय क्या है तो इसमें आता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस हो जाएगा लंब का वर्ग हो जाएगा। और इससे अब हम बारी बारी से सब कुछ हम निकाल सकते हैं। अर्थात कर्ण बराबर फार्मूला हो जाएगा आपको अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस हो जाएगा लंब का वर्ग। आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। इस फार्मूला से हम किन्हीं भी 2 भुजा ज्ञात रहेगा, तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यदि समकोण त्रिभुज की कर्ण 13 cm आधार 5 cm तो 5 cm है तो
लंब ज्ञात करें। तो अब इसमें जो है आधार और कर्ण ज्ञात है, हमको क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लंब बराबर अंडर रूट, मेरा फार्मूला है, क्या है फार्मूला, लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। इस फार्मूला को हम पहले लिख लेते हैं, आधार का वर्ग। अब इसको हम बैठाते हैं तो आ जाएगा कर्ण का वर्ग, तो कर्ण मेरा है 13, 13 का वर्ग माइनस हो जाएगा आधार, आधार 5 है, 5 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 का वर्ग जो है 169 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, इसको फिर माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 144 और 144 का वर्गमूल 12 cm। इस प्रकार से हम जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को एक बात की चर्चा किए थे कि हीरोन के फार्मूला से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि हीरोन के फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे हम समबाहु त्रिभुज ही लेते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का अगर हमको भुजा मालूम है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमको √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर पर नहीं निकालना है, बल्कि अगर हमको निकालना है किस पर, हीरोन के फार्मूला से, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र का भुजा 6 cm है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको हम हीरोन के फार्मूला से निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की क्या होता है, इक्वल होता है। तो हीरोन के फार्मूला में आता है ए, बी और सी तीनों भुजा। तो इसमें जो डोनेट करेंगे, ए इक्वल टू भी 6 cm होगा, बी इक्वल टू भी 6 cm होगा और सी इक्वल टू भी 6 cm होगा। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं आपस में क्या होगा, समान होगा। अब इससे हम निकाल लेंगे पहले एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है बट्टा 2 होता है, यानी एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं। तो यहाँ 6 + 6 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18/2। इसको कैंसिल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 9 cm प्राप्त होता है। अब इससे जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम हीरोन के फार्मूला से लिखेंगे तो वही बैठाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर बैठा देंगे। तो इसको हम इस प्रकार से अब बैठा लेंगे। एस मेरा 9 आया है तो 9 इंटू 9 माइनस 6, पुनः 9 इंटू माइनस 6 फिर इंटू 9 माइनस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा, या 9 का 9 होगा, यहाँ माइनस करके लिखेंगे तो इंटू में 3, यहाँ भी माइनस करके लिखेंगे इंटू 3, यहाँ भी माइनस करके लिखेंगे तो इंटू 3। अब इसको हम
मल्टीप्लाई करें या पूर्णतः इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे तो ये हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का 2 मल्टीपल हो गया और 3 मल्टीपल यहाँ पर है। तो इसको हम पेयर कर लेते हैं, तो पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। जिसका पेयर हो जाएगा वह बाहर निकल जाएगा। तो निकलने का मतलब मेरा जो है डबल 3 जो है का पेयर लग रहा है, यानी 3 इंटू 3 और एक 3 का पेयर नहीं लग रहा है, जिसको हम रूट में ही छोड़ देंगे। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, उसके बाद √3 तो √3 cm²। तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोगों को त्रिभुज के संदर्भ में सभी चीज़ बताया जा चुका है। अब हम जो है चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। और चतुर्भुज के बारे में चर्चा से पहले आप लोगों को अन्य परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का जो है एग्जाम्पल के तौर पर हल करेंगे। उसके बाद जो है चतुर्भुज चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।